Hi everyone, this is Vaidehi and I welcome you to my YouTube channel which is Study Techniques with Vaidehi। तो आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। वो अपनी डे टू डे लाइफ में इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं और वो है स्पोकन इंग्लिश, दैट इज इंग्लिश स्पीकिंग। हम में से बहुत सारे लोग अपनी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश बोलने में थोड़ा डरते हैं और जब हम इंग्लिश बोलने जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमें बोलना क्या है। हमारे माइंड में कुछ और चलता रहता है, हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं मिल पाते। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे सिंपल एंड इजी स्टेप्स जो आपको आपके इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है यूज़ इंग्लिश टू स्पीक इंग्लिश। किसी भी चीज़ को याद करने के दो तरीके होते हैं, या तो पहले आप उसकी सारी चीज़ें याद कर लीजिए और फिर बोलिए, या फिर आप उसको बोलते रहिए और वो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगी। ये जो हमारा सेकंड मेथड है कि आप उस चीज़ को बोलते रहिए और उसमें आप अपने आप क्लियर होते जाएंगे, फ्लुएंट होते जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप ये सोचते हैं कि पहले आप सारी सी ग्रामर अच्छे से इंग्लिश की याद कर लेते हैं, सारे इंग्लिश के वर्ड्स याद कर लेते हैं, फिर आप इंग्लिश बोल लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। के लिए सिर्फ आपको ये करना है कि आपकी डे टू डे लाइफ में आप जो भी बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोलिए। जितने ज़्यादा वर्ड्स आप इंग्लिश के यूज़ कर सकते हैं वो इंग्लिश के यूज़ कीजिए। जब आप किसी से भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आप इंग्लिश में बोलिए। जब आप अपने आप को उसका माहौल देंगे, इन्वायरमेंट में रहेंगे इंग्लिश बोलने के, तो देखेगा कि आप अपने आप इंग्लिश बोलने लगेंगे, आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी और आपको डर नहीं लगेगा। तो हमारा सेकंड स्टेप है वो है कि मेक अ रजिस्टर एंड जस्ट राइट 5 to 10 न्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश डेली इन दैट पर्टिकुलर रजिस्टर। अपना एक रजिस्टर बनाइए, उसमें कोई से भी 5 या कोई से भी 10 नए वर्ड्स लिखिए और उनके सामने उनका मीनिंग लिखिए। इन वर्ड्स को रेगुलर बेसिस पे रिवाइज कीजिए और फिर देखेगा कि आपकी वोकैबुलरी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि आपको कौन सा वर्ड कब यूज़ लेना है। आप अपने आप क्लियर हो जाएगा और वो वर्ड्स अपने आप अंदर से आने लगेंगे। लेकिन इसके लिए पहले आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी पड़ेगी। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स और रीड इंग्लिश मैगजीन्स। जितना आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। इसका बेस्ट सोर्स इंग्लिश पढ़ने का होता है वो है न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर जो इंग्लिश में होते हैं उनकी हेडलाइंस में उनका जितना भी वो उन्होंने दे रखा है, जितने भी इवेंट्स उन्होंने डिस्क्राइब कर रखे हैं वो सब इंग्लिश में होते हैं। सारे उसमें नए वर्ड्स होते हैं, तो आप उनको पढ़िए। जो वर्ड आपको लगता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसका मतलब आपको नहीं पता है, उसको फटाफट से अंडरलाइन कीजिए और अपने रजिस्टर में नोट डाउन करके उसका मीनिंग देखिए। अगर आप अपनी क्यूरियोसिटी जगाए रखेंगे, अगर आप अपनी जिज्ञासा को जगाए रखेंगे, आप फटाफट से नए वर्ड्स और उनके मीनिंग को कैच कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये जानना ही नहीं चाहेंगे कि उस वर्ड का एक्चुअली मीनिंग क्या है, तो आप अपनी इंग्लिश को एंड अपनी फ्लुएंसी को डेवलप नहीं कर सकते। तो जो भी आपको इंग्लिश में दिख जाए, इंग्लिश सब जगह है, वो फूड के पैकेट्स पे है, वो किसी नोटबुक पे है, वो न्यूज़पेपर में लिखी हुई है, वो बिल बोर्ड्स पे और जो बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, सब जगह इंग्लिश लिखी हुई है। तो मेक श्योर कीजिए कि भी नया वर्ड आपको मिलता है आप उसका मीनिंग देखिए और फिर देखिएगा कि आपकी वोकैबुलरी कैसे बढ़ जाती है और आपको इंग्लिश में बोलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सी इंग्लिश न्यूज़ या फिर सी इंग्लिश मूवीज़, या फिर बहुत सारे शोज़ ऐसे हैं जो इंग्लिश में आते हैं। अगर आप इंग्लिश में शोज़ देखेंगे, न्यूज़ वगैरह सुनेंगे, तो आपको बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि उन वर्ड्स की साउंड क्या है, उन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, कब कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ किया जाता है। और जब न्यू वर्ड्स आपके सामने से रोज़ गुजरने लगेंगे तो धीरे धीरे आपकी वोकैबुलरी अपने आप डेवलप हो जाएगी
और आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा वर्ड कब यूज़ करना है, क्योंकि जब हम हमारी वोकैबुलरी डेवलप कर लेते हैं तो चीज़ें अपने आप हमारे अंदर से आने लगती हैं और आपकी फ्लुएंसी बढ़ाने में ये चीज़ बहुत मदद करेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं वो ये है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, कन्वर्सेशन के लिए बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग ऐप्स प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं। ड्यूलिंगो है, हेलो टॉक है, हेलो इंग्लिश है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो वहाँ पे एक पर्सन प्रोवाइड करते हैं जो आपके साथ कन्वर्सेशन कर सकता है। इससे होगा ये कि आपके बोलने का डर निकलेगा और आपको ये पता चलेगा कि हम कैसे अच्छे से अपनी बात को दूसरे तक इंग्लिश में पहुंचा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमें फॉलो करना है वो ये है कि आप ये वाली बुक वर्ड पावर मेड इजी को फॉलो कीजिए। ये एक इंग्लिश ग्रामर की बुक है, लेकिन ये बाकी ग्रामर की बुक्स की तरह नहीं है, क्योंकि बाकी ग्रामर की बुक्स में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी लिखी होती है, इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं होती है और ये बहुत सारी ग्रामर बुक्स बोरिंग भी होती है। लेकिन जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करती है बहुत अच्छी और ये आपके बेस से आपकी इंग्लिश को डेवलप करेगी। तो मेक श्योर कि थोड़ा सा टाइम निकाल के आप ये बुक वर्ड पावर मेड इजी को ज़रूर पढ़ें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है सिनोनिम्स याद करना। आप ये देखेंगे कि आप एक वर्ड को कितनी तरीके से बोल सकते हैं तो डेफिनेटली आपकी वोकैबुलरी डेवलप होगी। तो इसके लिए कुछ मत करिए, नेट पे बहुत सारी ऐसी लिस्ट अवेलेबल हैं जो आपको सिनोनिम्स इजीली प्रोवाइड कर देंगी। यहाँ तक कि बहुत सारी बुक्स में भी सिनोनिम्स मिल जाते हैं, तो आप उनकी एक अच्छी नॉलेज डेवलप कीजिए क्योंकि इससे आपकी वोकैबुलरी डेवलप होगी। एक वर्ड को आप कितनी तरीके से बोल सकते हैं ये आपको पता लगेगा और ये इवेंचुअली आपकी फ्लुएंसी को डेवलप करने में बहुत मदद करेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है रीड अलाउड। किसी भी इंग्लिश वाली चीज़ को जोर से बोल के पढ़िए। जब हम किसी भी चीज़ को जोर से बोल के पढ़ते हैं तो हमारा माइंड उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से इंटरप्रेट करता है। ज़्यादा बोलने से आपको पता लगेगा कि आपको कैसे इजीली चीज़ों को प्रोनाउंस करना है, कैसे किसी वर्ड के साउंड को प्रोनाउंस करना है। और जब आप कन्वर्सेशन करेंगे तो ये चीज़ आपकी बहुत मदद करेगी। तो आगे से आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसको जोर से पढ़ें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि हैव फन, डू नॉट स्ट्रेस योरसेल्फ। क्योंकि लैंग्वेज है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा इस चीज़ में जाएंगे उतना ये चीज़ आपको आती जाएगी। तो अपने आप को स्ट्रेस मत करिए कि ये चीज़ मुझे आ क्यों नहीं रही है। मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में इजीली बता दिया है कि जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना अच्छा आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। जितना ज़्यादा आप अपने डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे सेंटेंसेस इंग्लिश के बोलेंगे, जितने ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स बोलेंगे उतना ज़्यादा फ्लुएंसी आपकी बढ़ेगी। तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में एक कुछ भी बोल रहे हो उनको मेक श्योर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 99% आप इंग्लिश के वर्ड्स बोलने की कोशिश कीजिए। कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। बस हमें करना ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलनी है। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी और उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो आई होप कि इन सारे पॉइंट्स ने डेफिनेटली आपकी मदद की हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट नीचे दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द अपने ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।